abounds. कैटाकॉम्ब्स अंग्रेजी जुबान का लफ्ज़ जिसका मतलब है ऐसी जगह के हैं जहां मुर्दा इंसानों के कंकाल रखे हों और उनको देखा भी जा सके, या इस तरह भी कहा जा सकता है कि जिंदा इंसान इसमें उतरकर उस कंकाल को देख और छू सकता है, या हम इस तहखाने की कब्रें भी कह सकते हैं। कैटाकॉम्ब का तस्वर यहूदियों का अपनाया हुआ है। उन्होंने इसको मिस्र के फिरौनों से सीखा। फिरौनों का मुर्दे दफनाने का तरीका तमाम अक़वाम से मुख्तलिफ था। वो अपने मुर्दों को दफन नहीं करते थे बल्कि गारों को तलाश करके उसके अंदर छोड़ आते थे। एहराम मिस्र भी बड़े बड़े कैटाकॉम्ब्स हैं। ये सिर्फ हुक्मरानों, वुज़रा और उमरा के लिए बनाए जाते थे क्योंकि वो आम लोगों के साथ दफन होना अपनी तौहीन ख्याल करते थे। ईसाई अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी सलीब से उतार कर एक गार ही में छोड़ा गया। बाद अज़ां उनका जिस्म वहां से गायब हो गया। ईसाई आज भी इस गार की ज़ियारत के लिए यरूशलेम जाते हैं। यरूशलेम शहर के नीचे भी मीलों लंबा कैटाकॉम्ब मौजूद है। इसमें भी लाखों लोगों की हड्डियां और खोपड़ियां मौजूद हैं। दुनिया के बहुत से ममालिक में बड़े बड़े कैटाकॉम्ब्स मौजूद हैं, लेकिन पेरिस का कैटाकॉम्ब बहुत ही शोहरत रखता है। आप इस कैटाकॉम्ब में उतरकर इसको देख सकते हैं, इसके रास्तों में घूम फिर सकते हैं और इन इंसानी हड्डियों के साथ अपनी तस्वीर भी बना सकते हैं। हड्डियों और खोपड़ियों से बनी दीवारें खौफनाक मंजर पेश करती हैं। पूरी दुनिया से लाखों सयाह इस कब्रिस्तान को देखने के लिए फ्रांस का रुख करते हैं। तो आइए अब हम इसको मजीद जानने की कोशिश करते हैं। पेरिस का कैटाकॉम्ब बेहतर हालत में मौजूद है और ये सियाहों के लिए खुला है। इसके अंदर मौजूद गार आर्ट का नमूना पेश करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कैटाकॉम्ब रोम शहर के नीचे मौजूद है और दूसरा पेरिस और तीसरा मिस्र के शहर इस्कंदरिया के नीचे और चौथा सिसिली के शहर पालर्मो में है, जिसे गॉड फादर का शहर भी कहा जाता है। आज हम जिस कैटाकॉम्ब्स के बारे में बताएंगे वो दुनिया का दूसरा बड़ा कब्रिस्तान है और ये बेहतर हालत में है और आज भी सियाहों की तवज्जो का मरकज है। फ्रांस शहर के 20 मीटर नीचे सुरंगों का एक 300 किलोमीटर तक फैला हुआ वसी सिलसिला मौजूद है, जिसके अंदर इंसानी ढांचों से बने मीनार और हड्डियों से बनी हुई दीवारें देखने को मिलती हैं, जिसे इंसानी खोपड़ियों और ढांचों का समुंदर भी कहा जाता है। 18वीं सदी से कबल इस कब्रिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 60 से 70 लाख इंसानी ढांचों के कंकाल मौजूद हैं। इस कब्रिस्तान को लोग हड्डियों का समुंदर भी कहते हैं। पेरिस शहर की हिस्ट्री मिलियन सालों पर मुहित है। पेरिस शहर के नीचे लाइमस्टोन का वसी जखीरा था। ये शहर हजारों साल पहले समुंदर के नीचे था। पानी के नीचे मौजूद लाइमस्टोन में गार बन गए जो वक्त के साथ साथ सतह समुंदर पर उभर आए। इन गारों में लोगों ने रहना शुरू कर दिया। जब इंसान इन गारों से निकला उसने शहर आबाद करना शुरू कर दिया और उसने इमारत साजी शुरू की तो लाइमस्टोन को निकालकर काम में लाने लगा। इस पत्थर से किले और इमारतें वजूद में आने लगी और शहर बनता गया। इंसानों ने अपनी रिहाइश का मकाम पैदा कर लिया और फिर अपने मुर्दों को इन गारों में दफन करने लगे। यही गार हमला आवरों से बचने के लिए पनाहगाह भी बन जाते थे। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा, यहाँ तक कि जब 1763 में कब्रिस्तान भर गए और मुर्दे दफन करने की जगह कम पड़ने लगी। उस वक्त के हुक्मरानों ने इस बात का फैसला कर लिया कि इन मुर्दों को इन गारों में मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन पादरियों ने मुखालफत शुरू कर दी। यहाँ तक कि 1780 में खौफनाक बारिशों की वजह से कब्रिस्तान तबाह हो गए और मुर्दों की हड्डियां पानी में तैरने लगी। इससे वबाएं फूटने लगी। बादशाह ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इन हड्डियों को गारों में जमा करने का हुक्म दे दिया और यूं 1786 में कैटाकॉम्ब बनना शुरू हुआ और ये 1859 तक जारी रहा। इस दौरान इनकलाब फ्रांस में लाखों लोग मारे गए। उनकी लाशों को भी कैटाकॉम्ब में दफन किया गया और कैटाकॉम्ब में मुर्दों की तादाद बढ़ती चली गई। 1874 को इसका छोटा सा हिस्सा आम लोगों के लिए खोल दिया गया जो आज तक खुला है। जो हिस्सा आवाम के लिए खोला गया वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा है। अगर इस सारे हिस्से में चलकर दूरी को तय किया जाए तो 1 घंटे से कम वक्त लगता है। इन गारों की लंबाई तकरीबन 300 किलोमीटर तक फैल चुकी है। फिर भी इन सुरंगों का जाल इस कदर तवील है कि इसकी पैमाइश करना मुश्किल है। मकामी लोग मशलों की रोशनी में सियाहों को इन गारों में ले जाते थे और उनको हड्डियों और खोपड़ियों के ढेर दिखाते थे। इस दौरान बहुत से सियाह इस कैटाकॉम्ब में गुम हो गए।
इन गुमशुदा अफराद पर बहुत से नावल लिखे गए, फिल्में बनाई गईं। इन लोगों में बरतानिया का 25 सियाहों का एक ग्रुप भी शामिल था जो 1903 में इस कैटाकॉम्ब में दाखिल हुआ और फिर कभी वापस ना आ सका। ये कहाँ चले गए, इनके साथ क्या हुआ, कोई नहीं जानता, लेकिन उनका जिक्र आज भी किया जाता है। इसके कुछ हिस्सों में फ्रांसीसी हुकूमत ने जाने की इजाज़त दे रखी है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सों को अवाम के लिए सील रखा गया है और इन जगहों के दाखिली रास्तों पर वार्निंग लिख दी गई है और इनके अंदर दाखिल होने वाला अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। सुरंगों के दाखिली रास्ते तो कुशादा हैं, जैसे जैसे अंदर दाखिल होते जाएं रास्ते तंग होते जाते हैं। ऐसी सुरंगें भी मौजूद हैं जिससे सिर्फ एक आदमी ही गुजर सकता है, हत्ता कि ऐसे रास्ते भी हैं जहां से सिर्फ लेटकर ही गुजरा जा सकता है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको नई और अच्छी मालूमाती वीडियो